जनभाषा हिंदी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। BA चतुर्थ सेमेस्टर छायावादोत्तर हिंदी कविता की पाठ्यक्रम में निहित अज्ञे की 2 कविताओं के पाठ के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। ये कविताएं भारत के दूसरे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी कहीं न कहीं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती हैं। आज हम अज्ञे के रचनात्मक परिचय और इन 2 कविताओं का वाचन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अज्ञे हिंदी के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। उनका मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अज्ञे नाम से काव्य रचना की, साहित्य रचना की। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान में हुआ। बचपन लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू में बीता। प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेज़ी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। BSc करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेज़ी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे, 2 वर्ष नज़रबंद। उन्होंने देश विदेश की अनेक यात्राएं की, कई नौकरियां की और छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक भी रहे। कुछ दिनों उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी से पहले की प्रगतिशील और प्रयोगवादी कविता में तो उनका प्रभाव कहा ही गया है ही। साथ ही साथ आज़ादी के बाद की समूची हिंदी कविता और हिंदी साहित्य पर उनका व्यापक और गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया। तार सप्तक नाम के संग्रहों का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की, नवोदित कवियों की कविताओं का संग्रह है। अज्ञे ने कविता के साथ साहित्य की दूसरी विधाओं, कहानी, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत, निबंध, आलोचना जैसी विधाओं में लेखन किया है। उनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा वृत्तांत हैं अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद। कहानी संग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: विपदघा, परंपरा, कोठरे की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे, प्रतिरूप। अज्ञे पर पक्ष में, विपक्ष में, स्वीकार, अस्वीकार तमाम तरह की आलोचनाएं हुई हैं। आज के व्याख्यान में हम विद्यार्थियों का ध्यान कविताओं की समीक्षा पर केंद्रित न करके कुछ आधारभूत विशेषताएं जो अज्ञे के साहित्य में मालूम पड़ती हैं, लक्षित होती हैं, उनकी ओर संकेत भर करेंगे।
हम चाहेंगे विद्यार्थी अज्ञे की इन दो कविताओं को सुने, इनका वाचन करें, इनका पाठ करें। बार बार वाचन और पाठ करने के उपरांत कविता का सहज अर्थ प्राप्त करने के यत्न करें। इसके उपरांत अगले व्याख्यान में हम अज्ञे की इन कविताओं पर समीक्षात्मक, आलोचनात्मक अपनी टिप्पणी देंगे। तब आपके पास अवसर होगा कि कविता का सहज बोध जो आपने कविता को पढ़ने के बाद प्राप्त किया था, वह आलोचना से बहुत दूर नहीं है। आलोचना कविता के अर्थ को विस्तार देती है, यह सही है, किंतु बहुत बार आलोचना अर्थ के विस्तार को अवरोधों के द्वारा रोक भी देती है। हम नहीं चाहते कि विद्यार्थियों का स्वतंत्र अर्थबोध बाधित हो। विद्यार्थियों, अज्ञे को इस रूप में देखने की कोशिश आप कर सकते हैं कि अज्ञे में स्वाधीनता, सृजनात्मकता और आधुनिकता पूरी तरह भरी हुई है। ये ऐसी विशेषताएं हैं जो अज्ञे के काव्य में हमें आरंभ से लेकर अंत तक दिखाई देती है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु, रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि हैं। अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। अज्ञे की संपूर्ण रचनाएं कविता और कविता से इतर विधाओं की रचनाएं ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं। विद्यार्थी, अध्यापक साथी जो अज्ञे की इन कविताओं के अतिरिक्त अन्य कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, वह ई पुस्तकालय ऐप पर अज्ञे की कविता संकलन नाम को खोजकर उस ई पुस्तक को डाउनलोड करके उन कविताओं को पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया कि आज हम अज्ञे की 2 कविताओं के वाचन और पाठ तक अपना यह व्याख्यान केंद्रित रखेंगे और चाहेंगे कि विद्यार्थी इन कविताओं को सुनें और स्वयं अपनी किताब में, अपनी लय में इन कविताओं को पढ़ें, क्योंकि बिना कविता के पाठ के हम कविता के अर्थ को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कविता धीरे धीरे पढ़ने, धीरे धीरे समझने की चीज़ है। कविता का अर्थबोध, सौंदर्यबोध बहुत बार जीवन के बहुत दूर जाकर पक्की उम्र में हो पाता है, किंतु समय की आवश्यकता है हम अपने मन मस्तिष्क में अज्ञे की हिंदी की इन प्रतिनिधि कविताओं को बीज के रूप में बोएं। जब अवसर मिले, जब खाद पानी मिले, न जाने कौन सी कविता की छांव में हम अपनी जिंदगी गुजारें। विद्यार्थियों, आइए सुनते हैं, पढ़ते हैं अज्ञे की कविता कलगी बाजरे की। हरी बिचली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की,
अगर मैं तुमको ललाटी सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ, बिचली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू हैं, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? विद्यार्थियों, यह थी अज्ञे की प्रसिद्ध प्रतिनिधि प्रयोगवादी दौर की बीज कविता। और दूसरी कविता है जिसे आज हमने पाठ के लिए चुना है, यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभु ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उलंब बाहु यह चिर अखंड अपना पा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।